अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करना है, मुझे काफी रिक्वेस्ट इसकी मिली, लेकिन मिली एक ही भाई की तरफ से, और उनका नाम है अरहम रजा साहब। तो सर, ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस है। अब मुझे इसके बारे में बाद में और भी भाई बोलेंगे कि भाई हमारी रिक्वेस्ट देखें। मेरे पास फौरी अवेलेबल कुछ की रिक्वेस्ट मैंने लिखी हुई है, मेरे पास लिखी हुई मौजूद है। वो जैसे जैसे मेरे पास अवेलेबल हो रही है, मैं उनकी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। कुछ की अगर लेट हो जाए तो सर आपसे माजरत, इंतजार करवाने का। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करना है वो है रॉयल ऑक बाय यूनिवर्स। हमारी शूटिंग की ब्रांड है, मेंस वेयर्स की ब्रांड है। पैंट शर्ट्स वगैरह भी होती हैं, कोट्स वगैरह भी होती हैं इनके पास, मतलब ड्रेस पैंट शर्ट्स वगैरह इस तरह का भी इनका काम है। इन शॉर्ट ये गारमेंट्स की ब्रांड है। इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंसेस को रिसेंटली मतलब रिलीज किया है। मैंने इनकी फ्रेग्रेंसेस चेक की हैं, एक दो फ्रेग्रेंसेस, एक तो ये चेक की है, और उसके साथ मजीद मैंने जो इनकी और फ्रेग्रेंसेस चेक किए ना, मुझे महसूस यही हुआ कि ये कॉपी ही है, इनका कोई अपना प्राइवेट ब्लेंड नहीं है कि जिसको आप ये मतलब अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवा सकें। बल्कि एक इनकी मैंने चेक की थी, दी हेरलेट स्क्वायर के नाम से इनकी फ्रेग्रेंस है। ब्लू कलर की बॉटल है, गोल राउंड शेप में। वो मुझे सिल्वर माउंटेन वाटर की कॉपी लगी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर कहेंगे, अगर वो जरूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस पे डिस्कशन करनी है वो रॉयल ऑक बाय यूनिवर्थ है। अब आपके जेन में होगा ये मैंने बॉक्स में क्यों रखी हुई है। मैंने इसको टेस्ट पहले ही कर लिया था। बॉक्स में मैंने इस वजह से रखी हुई है कि नेक्स्ट जो मौसम आ रहा है वो आ रहा है समर का। समर में एक तो गर्मी ज्यादा होती है, दूसरी सूरज की लाइट बहुत ज्यादा होती है। फ्रेग्रेंसेस को, बल्कि एक आपको मैं आइडिया दे दूं, थोड़ा गाइडेंस दे दूं। अपनी किसी भी फ्रेग्रेंस को अगर आपने स्टोर करना हो तो उसको बेहतर है कि उसको उसके बॉक्स में स्टोर करें और किसी ठंडी जगह पे स्टोर करें, लाइट वाली जगह पे, या मतलब जो जहां हीट हो वहां पे स्टोर ना करें। अब इसकी बॉटल भी व्हाइट ग्लास बॉटल है, इस वजह से मैंने इसको इसके अंदर पैक किया हुआ था। मैंने बल्कि अपनी अक्सर फ्रेग्रेंसेस जो है ना, जो लाइट कलर की बॉटल्स में होती हैं, वो मैं उनको बॉक्स के अंदर पैक कर देता हूँ इन दिनों के अंदर, आगे जो गर्मी का मौसम आ रहा है। बहरहाल आज इस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। इसके अंदर मुझे ओपनिंग के अंदर ना थोड़ा सा ना, जिसमें सीक्रेट सी मतलब नहीं होती, जिसमें एक हॉस्पिटल में सीक्रेट्स की एक मतलब फ्रेग्रेंस आ रही होती है, खुशबू होती है। मुझे इसके अंदर वैसी लगी, उसकी खुशबू वैसी लगी। इसके अंदर वनीला का टच है, जरा क्रीमी सा टोन है। उसके अलावा इसके अंदर आपको वुडी टोन्स में ऊद का टोन प्रॉपर महसूस होता है, जाफरानी टोन महसूस होता है। फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस में तो खैर बहुत अच्छी है, क्या है मैं वो बाद में बताऊंगा। अपनी फ्रेग्रेंस के हिसाब से मुझे बस सौ फ्रेग्रेंस लगी, बहुत ज्यादा आउटक्लास भी नहीं लगी, बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं लगी। मेरा ओपिनियन है कि ये आपको टस्कन लेदर जो है ना, उसकी ये मतलब एक रिजेंबल फ्रेग्रेंस महसूस होती है। अगर किसी ने यूज किया तो मुझे कमेंट में बताएं, अगर किसी ने इसको यूज किया तो मुझे कमेंट में बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और अगर किसी ने टस्कन लेदर और इसको दोनों को कंपैरिजन यूज किया तो मुझे वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। मुझे ये बरल उसकी याद कराती है। देखो, एक होता है ना कि एक फ्रेग्रेंस आप लेते हैं तो आपको कुछ चीज याद आती है कि यार ये फ्रेग्रेंस वैसी है। मेरा ख्याल है कि ये टस्कन लेदर की कॉपी है। और मैंने इसको ना इंपीरियल वुड जो जे डॉट की है, मैंने उसके साथ भी इसको चेक किया है। इंपीरियल वुड थोड़ी सी जरा मेच्योर फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी ना जरा हार्श हार्श सी महसूस होती है। फ्रेग्रेंस वैसे अपने जो जिस क्लाइमेट के साथ रिलेट करती है वो सर्दी का मतलब क्लाइमेट है। और ये फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर है। इजीली अगर अच्छा, मुझे एक भाई ने मुझे कहा था कि जी ये लास्ट इससे ज्यादा करती है। मैंने आपको एवरेज 5-6 घंटे आपको बताता रहा हूँ ना, वो कहते हैं जी लास्ट इससे ज्यादा करती है। देखें, कपड़ों पे लास्ट करना ऑब्वियस बात है कि कोई भी फ्रेग्रेंस अगर आपने कपड़ों पे लगाई हुई है ना, तो वो एक दिन भी चल जाती है, इजीली चल जाती है। असल जो इसकी लास्टिंग जो मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन है, वो आपकी स्किन के ऊपर होती है कि आपकी स्किन के ऊपर कितना लास्ट करती है। अब ये स्किन भी वेरी करती है कि अगर ऑयली स्किन है तो लास्टिंग किसी भी मतलब फ्रेग्रेंस की बढ़ सकती है, और अगर ड्राई स्किन है तो किसी भी फ्रेग्रेंस की लास्टिंग जो है वो कम हो सकती है। बहरहाल जो एवरेज इन एन एवरेज मेरी जो स्किन है ना ड्राई है ना ऑयली है ज्यादा, मैं इस वजह से जो मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। कपड़ों पे लास्टिंग करना या किसी मतलब अपने कुछ चीज किसी कॉटन के ऊपर लगाना या किसी पेपर पे लगा के उसको आप लास्टिंग चेक करना, तो यार वो तो काफी अच्छा चल जाती है, मतलब काफी टाइम चल जाती है। वो आपकी स्किन से उसका मतलब कंपेयर बनता ही नहीं है। बहरहाल मैं जो आपको बताता हूँ आपकी स्किन के ऊपर बताता हूँ। इसकी परफॉर्मेंस जो है मेरी ओपिनियन है तकरीबन 8 से 10 घंटों के आसपास इजीली है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है 1-1.5 घंटा तो बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है। उसके बाद फिर ये बाजू की लेंथ तक, आर्म लेंथ तक आ जाती है। सर्दी से रिलेटेड है ये, गर्मी में ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये यूज होगी। अगर कोई यूज करना चाहता है, किसी को ऐसी पसंद है तो ये यूज कर सकता है, अपनी अपनी मतलब चॉइसेस होती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आऊं।
तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।